तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था एरेज़ के बारे में और हमने कुछ मेथड्स भी देखे थे जो हम एरेज़ के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, कनकैट देखा था, रिवर्स देखा था, इंडेक्स ऑफ देखा था, लास्ट इंडेक्स ऑफ और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो आज की क्लास में हम फिर से एरेज़ पे ही बातें करेंगे और हम कुछ ऐसे मेथड्स देखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं हमारे एरेज़ के साथ। ठीक है, अब देखिए यूजुअली हम करते क्या है अपने एरेज के साथ जब भी हम काइंड ऑफ डेटा के साथ काम करते हैं। फॉर एग्जांपल सर्वर से कोई रिस्पॉन्स आ रहा है, इट्स यूजुअली इनसाइड वो एक एरे होता है और उस एरे के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, और होता क्या है कि हम उस एरे पे लूप्स यूज़ करते हैं ताकि हम डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सके। एंड इन मेनी केसेस आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल रिएक्ट में ऐसे हम ऑब्जेक्ट्स पे लूप यूज़ करते हैं, डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसी डेटा के अकॉर्डिंग अपने कंपोनेंट्स भी क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने एरेज पे लूप्स यूज़ कर सकते हैं, प्लस कुछ एडवांस मेथड्स भी देखेंगे जिससे हमारे लूपिंग में आसानी हो जाती है। प्लस वी विल यूज़ कंडीशंस, वी विल ऑल्सो ट्रांसफॉर्म आर एरेज एज वेल। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एरे है। ठीक है, और इस एरे में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। फाइन, तो अगर मुझे इस पर लूप यूज़ करना है, ठीक है, अब यूजुअली जो ट्रेडिशनल तरीका है लूप को यूज़ करने का ऑन एन एरे, तो आप क्या करते हो, आप फॉर लूप लिख लेते हो। ठीक है, और फॉर लूप में इंडेक्स, ठीक है, लेट आई इज इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन फ्रूट्स जो एरे है डॉट लेंथ। ठीक है, एंड आई प्लस प्लस। तो आपने क्या किया, आपने एक कंडीशन बनाई जहां आपने कहा कि जो इंडेक्स है 0 है एंड इंडेक्स शुड ऑलवेज बी लेस देन फ्रूट डॉट लेंथ। नॉट ऑलवेज बी लेस देन बट रादर यू आर क्रिएटिंग दिस कंडीशन। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक जो भी हमारे फॉर में बॉडी होगी, जो फॉर की बॉडी है, जो भी हम कोड लिखेंगे, तब तक ये एग्जीक्यूट होता जाएगा और हर एक इटरेशन के बाद आई में एक वैल्यू ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या लिया है, फ्रूट्स डॉट लेंथ। फाइन, बट अगर आप देखोगे मैंने लिया आई शुड बी लेस देन फ्रूट्स डॉट लेंथ। तो अब मुझे पता है कि जो फ्रूट्स डॉट लेंथ आएगा वो 3 एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 एंड 3। तो आई लेस देन क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इंडेक्स के हिसाब से इट इज़ 0 1 एंड 2, इवन दो द एलिमेंट्स आर देयर 3 एलिमेंट्स, बट इंडेक्स के हिसाब से 0 1 एंड 2। और आई भी मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, 0 से। तो अब अगर हम इस पर लूप यूज़ करें तो कैसे करें, तो console डॉट लॉग, फाइन, एंड देन वी हैव दिस फ्रूट्स और स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लेंगे हम, आई। तो पहले 0 आएगा, ये कंडीशन 1 2 एंड दैट्स इट। तो रन करते हैं, तो एप्पल बनाना एंड एप्पल। फाइन, तो ये एक ट्रेडिशनल तरीका है कि कैसे आप लूप्स यूज़ करते हो या कैसे आप काइंड ऑफ एक एक वैल्यू अपने एरे से निकाल के प्रिंट कराते हो विद द हेल्प ऑफ लूप्स। ठीक है, ओके, बट अब जो ये एरे है हमारा, ठीक है, इसमें हमारे पास एक चीज़ अवेलेबल है जिसे हम कहते हैं फॉर ऑफ लूप। ठीक है, फॉर इन लूप नहीं, वो हमने ऑब्जेक्ट्स के साथ देखा था, बट रादर क्या, फॉर ऑफ लूप। एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हो या कोई भी डेटा टाइप हो, अगर आप उसके साथ फॉर ऑफ लूप यूज़ कर पा रहे हैं देन उस चीज़ को इटरेबल कहा जाता है। ठीक है, अब जो ये इटरेबल का कॉन्सेप्ट है ये ऐसा है कि फॉर एग्जांपल कोई भी डेटा टाइप है जिसके साथ आप फॉर ऑफ यूज़ कर रहे हो, तो उसमें एक बिल्ट इन मेथड होता है जिसे हम सिंबल डॉट इटरेटर कहते हैं। ठीक है, एंड बिल्ट इन है, अवेलेबल है, सो दैट्स वाई वी आर एबल टू यूज़ फॉर ऑफ लूप विद दैट डेटा टाइप। तो अगर कोई ऐसा डेटा टाइप या ऐसा कोई डेटा स्ट्रक्चर या ऑब्जेक्ट है जिसके साथ हम फॉर ऑफ नहीं यूज़ कर सकते तो वो इटरेबल नहीं है। ठीक है, अब एरेज हैं तो उन पे यूज़ करके देखते हैं। तो फॉर ऑफ लूप कैसे यूज़ करें, तो आपने फॉर लिख दिया। ठीक है, अब आप सिंटैक्स लिखते हो लेट फ्रूट, ठीक है, ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, अब देखिए सिंटैक्स क्या है, लेट फ्रूट ऑफ फ्रूट्स। तो यूजुअली जब भी हम एरेज देखेंगे जैसे यूजर्स है, ठीक है,
तो जब भी हम फॉर ऑफ लूप यूज़ करते हैं तो हम ऐसे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उस वेरिएबल का नाम रखते हैं। तो यूजुअली लिया कैसे जाता है, लेट यूज़र ऑफ यूज़र्स, लेट फ्रूट ऑफ फ्रूट्स या वट एवर, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में लेते हो। एंड नाउ इफ आई console log fruits, सॉरी नॉट फ्रूट्स बट रादर फ्रूट, और यहाँ पर रन करके देखते हैं, तो आप क्या देखोगे, जैसे हमने इससे पहले फॉर लूप से किया था वही सारी चीज़ें फॉर से भी हो रही है, फॉर ऑफ से। एंड एट द सेम टाइम मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ कि व्हाट शुड बी आई शुड बी लेस देन फ्रूट्स डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस। तो ये सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन जो हमारा सिंबल इटरेटर मेथड है, जो हमारे इटरेबल डेटा टाइप्स के साथ अवेलेबल होता है, वो ये सारी चीज़ें खुद फिगर आउट कर लेता है। एंड प्लस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट हमें वैल्यूज़ यहाँ पर प्रिंट करके दे देता है, ठीक है। सो आई डोंट हैव टू एक्चुअली राइट द होल लॉजिक। अब देखिए, इटरेबल्स तो फॉर ऑफ एरे के साथ यूज़ होता है, प्लस वी कैन यूज़ फॉर ऑफ विद स्ट्रिंग्स एज वेल, तो वो भी देखते हैं। तो हम इसको अभी के लिए कमेंट कर लेते हैं, ठीक है। हम एक सिंपल सा स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं, लेट माई नेम इज़ इक्वल टू, एंड लेट्स जस्ट टेक मोहम्मद मुंतज़िर, ठीक है। तो मोहम्मद ही ले लेते हैं, इतना काफ़ी है। तो अगर हाँ ठीक है, मोहम्मद ही ले लेते हैं। तो वी कैन यूज़ डायरेक्टली फॉर ऑफ ऑन दिस एज वेल, क्योंकि जो हमारे स्ट्रिंग्स हैं ये भी इटरेबल है, यानी कि मैं इनके साथ भी फॉर ऑफ यूज़ कर सकता हूँ। तो लेट नेम ऑफ माई नेम, ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हो यहाँ पर नाम पर, ठीक है। अब ये काइंड ऑफ वो स्टैंडर्ड सा बन गया है कि कैसे एक सिंटैक्स लिखा जाता है फॉर ऑफ लूप का। एंड आई विल console log डायरेक्टली व्हाट नेम। तो रन करके देखते हैं, तो एक एक करके क्या हुआ, मेरे वैल्यूज़ प्रिंट हो गए, ठीक है। तो आई कैन यूज़ फॉर ऑफ ऑन माई स्ट्रिंग्स एज वेल। बट व्हेन इट कम्स टू आर ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट्स पे फॉर ऑफ लूप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए लेट यूज़र इज़ इक्वल टू, हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उसमें कुछ वैल्यूज़ असाइन कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। तो नाउ लेट्स ट्राई टू यूज़ फॉर ऑफ लूप। तो फॉर लेट यूज़र ऑफ यूज़र्स, नॉट यूज़र, let loop not be guy, let's just take it like let new user, not new user, loop user लेते हैं, loop user of user, ठीक है। एंड console लॉग करते हैं किसको, हमारे loop user को, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पर एक एरर आया, यूज़र इज़ नॉट इटरेबल, ठीक है। अब देखिए, ये जो हमारा एरे है ये इटरेबल है, स्ट्रिंग्स हमारे इटरेबल है, बट ऑब्जेक्ट्स हमारे जो यानी कि लिटरल ऑब्जेक्ट, लिटरल जो हमने ऐसे बनाए, ये हमारे इटरेबल नहीं है। बट अगर आप याद करोगे जो मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि हम फॉर ऑफ लूप यूज़ करते हैं हमारे ऑब्जेक्ट के साथ, और यूजुअली वो लूप में क्या हमें देता है, ऑब्जेक्ट की कीज़। सो द कीज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर इटरेबल बट द ऑब्जेक्ट एज अ होल इज़ नॉट. So that's why we cannot use for of loop with our object literal, but we can use with arrays, we can use with strings, एंड दो वो डेटा स्ट्रक्चर्स है जिन्हें हम मैप और सेट्स कहते हैं, जो हम आगे जाके देखेंगे, उनके साथ भी हम अपने फॉर ऑफ लूप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नाइस। तो अब देखिए, यूजुअली वट एवर लाइक दिस ऑब्जेक्ट, वी विल कॉपी दिस ऑब्जेक्ट और हम इसको अपने एरे में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको भी रिमूव कर लेते हैं। तो लेट यूज़र्स इज़ इक्वल टू, एक ऑब्जेक्ट बना, एरे बना लिया और इसमें ये ऑब्जेक्ट पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। वी विल कॉपी, हम 3 बार ये बनाएंगे, हम इसको कॉपी कर लेते हैं 1 2 and 3 एंड वी विल चेंज द ID लाइक 0 1 and 2 एंड दिस विल बी मुंतज़िर
एंड दिस वन विल बी लाइक मुंता, ठीक है, फाइन। अब इस पे यूज़ करके देखते हैं अपना एक और मेथड जिसे हम कहते हैं फॉर ईच, ठीक है। एंड दिस फॉर ईच मेथड वी एक्चुअली यूज़ इट विद आर एरेज। और ये फॉर ईच मेथड करता क्या है, सिंपली लूप करता है, ठीक है। बट इसको समझना ज़रूरी है। और इस टाइप ऑफ मेथड को कहा जाता है हाई ऑर्डर एरे मेथड्स, ठीक है। तो कैसे यूज़ करते हैं, तो पहली चीज़ रिमेंबर, ये सिर्फ लूप के लिए है, ठीक है। ये कुछ रिटर्न नहीं करता है, ये आपके एरे में कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकता है, बस सिंपली किसके लिए है, लूप के लिए। तो यूज़र्स, ठीक है, जो एरे है हमारे पास डॉट फॉर ईच, ठीक है, एंड पैरेंथेसिस। अब देखिए ये जो फॉर ईच है ये मेथड है, फाइन। और इसमें हमें कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट पास करना होता है, और वो आर्ग्यूमेंट होता क्या है, कॉल बैक फंक्शन। तो अगर आपको याद होगा जब हम फंक्शंस की बात कर रहे थे तो मैंने क्या कहा था, कॉल बैक फंक्शन वो फंक्शन होता है जो आप एक दूसरे फंक्शन में पास करते हो एज एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो फॉर ईच, ठीक है, जो ये आपके एरे पे यूज़ हो रहा है, तो एक एक करके क्या होता है, वैल्यू दे देता है। तो हर एक इटरेशन पे एक्चुअली एक फंक्शन रन होता है, यानी कि कॉल बैक फंक्शन रन होता है। एंड विद द हेल्प ऑफ दैट कॉल बैक फंक्शन आप अपने वैल्यूज़ को काइंड ऑफ डिस्प्ले करा सकते हो, ठीक है। अब यूजुअली हम डायरेक्टली इसी के अंदर फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं, बट हम समझने के लिए फ़िलहाल के लिए एक फंक्शन डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल फंक्शन लाइक प्रिंट वैल्यू। और इसमें एक पैरामीटर क्रिएट करते हैं। एंड व्हाट इज़ दिस पैरामीटर, इट्स लाइक अ लोकल वेरिएबल, ठीक है। तो हमने यहाँ वैल्यू सेट कर दिया, या हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर वैल्यू आइटम सेट लिख देते हैं, आइटम, ठीक है। और कॉन्सोल लॉग में डायरेक्टली किसको पेश करेंगे, आइटम को। सो दिस इज़ व्हाट आवर फंक्शन, फाइन। आई कैन यूज़ दिस फंक्शन डायरेक्टली। तो अगर इसको कमेंट करें और यहाँ पे आके प्रिंट वैल फंक्शन को कॉल करूँगा, और अब एक आर्ग्यूमेंट पास करूँगा लाइक वन, नॉट वन, लेट्स जस्ट से हम लेंगे JS, और हम अपने टर्मिनल पे जाके इसको रन कर देते हैं। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर JS प्रिंट हो गया। सिंपल फंक्शन कॉल कर रहा हूँ और एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ, फाइन। तो अब इसको हटा देते हैं, ठीक है। एंड व्हाट वी विल डू इज वी विल डायरेक्टली पास दिस फंक्शन इन आर फॉर ईच मेथड, ठीक है। पास करेंगे, रेफरेंस देंगे। वी विल नॉट कॉल इट रादर इनसाइड दिस फंक्शन, बट रादर क्या करेंगे, पास करेंगे इसको। तो मैं यहाँ पर प्रिंट वैल जो मेरा ये फंक्शन है इसको पास किया, यानी कि रेफरेंस दे दी। अब होता क्या है, कॉल बैक फंक्शन जो मैंने पिछले बार भी कहा था कि अब ये जो मेथड होगा ये ऑटोमेटिकली इस फंक्शन को खुद ही कॉल करेगा, डिपेंडिंग लाइक कि क्या कंडीशन होगी, ठीक है। या वी कैन से कॉल बैक फंक्शन कभी भी जो जिस फंक्शन में हम ऐसा पास कर रहे हैं वो कभी भी उसको कॉल कर सकता है, ठीक है। तो मैंने इसको पास कर दिया इस फॉर ईच में। तो अब हर एक मेथड पे, हर एक इटरेशन पे एक्चुअली, तो ये एक डेटा टाइप, ये एक डेटा है ऑब्जेक्ट का, ये है और ये है। तो जब ये इटरेट करेगा एक एक वैल्यू पे, तो हमेशा क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा, फाइन। तो अब अगर मैं रन करूं तो आप क्या देखोगे, मेरे एरे में से इन ऑब्जेक्ट्स को एक एक करके प्रिंट किया है, ठीक है। और मैंने क्या पास किया था अपना, प्रिंट वैल जो एक फंक्शन है। तो हर एक इटरेशन पे प्रिंट वैल को इसने कॉल किया, ठीक है। जब प्रिंट वैल कॉल हुआ, फॉर ईच ने किया इसको प्रिंट वैल को कॉल, तो इसमें एक आर्ग्यूमेंट पास हुआ, और वो आर्ग्यूमेंट क्या पास हुआ, आपका ये ऑब्जेक्ट। सो दैट्स वाई अगर आप यहाँ पर लॉजिक देखोगे तो मैंने क्या किया था, कॉन्सोल डॉट लॉग आइटम, तो एक प्रिंट हो गया, डन। देन एक और इटरेशन हो गई, फिर से प्रिंट वैल को कॉल किया और आर्ग्यूमेंट पास हुआ, वो क्या पास हुआ, आइटम, ठीक है, जो आपने प्रिंट कराया होगा ये, और यहाँ पर आ गया। एंड सेकेंड ये आया, फिर ये प्रिंट हुआ, एंड ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन हो रही है। सो मेरे को वो फॉर की तरह प्रॉपरली इंडेक्स सेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही फिगर आउट कर लेता है वो सारी चीज़ें। बट आई हैव टू बी श्योर कि एक कॉल बैक फंक्शन यहाँ पर पास किया जाए, ठीक है।
बट अब यूजुअली हम ऐसा नहीं करते, हम एक फंक्शन लाइक ऑलरेडी क्रिएट करके नहीं रखते हैं देन वी पास इट इन आर फॉर ईच, बट रादर वी डायरेक्टली डिक्लेयर अ फंक्शन इनसाइड दिस। ठीक है, तो वो देखते हैं। तो इसको कमेंट कर लेते हैं और यहाँ पर डायरेक्टली एक फंक्शन हमारा लिख देते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर फंक्शन लिख दिया एंड पैरेंथेसिस स्टार्ट कर दिए। अब कॉल बैक फंक्शन एनोनिमस फंक्शन होता है, सो यू डोंट हैव टू एक्चुअली लाइक डिफाइन अ नेम फॉर दिस फंक्शन। ठीक है, तो बस फंक्शन लिख दिया, पैरेंथेसिस स्टार्ट कर दिए एंड देन करली ब्रैकेट्स। ठीक है, जैसे हम अपना फंक्शन बनाते हैं एंड मेक श्योर ये सारे कहाँ हो रहे, फॉर ईच के पैरेंथेसिस के बीच में हो रहे हैं। ठीक है, और डायरेक्टली अब आप यहाँ पर console.log लिख दो और आइटम प्रिंट कर लो। ठीक है, अब देखिए आइटम प्रिंट क्या होगा। ठीक है, क्या आइटम प्रिंट होगा, यहाँ कोई लोकल वेरिएबल है नहीं, मैंने कोई पैरामीटर सेट किया नहीं है। तो अगर रन करके देखते हैं तो आप क्या देखोगे, आइटम इज़ नॉट डिफाइंड। तो जब भी फॉर ईच काम करता है और इस फंक्शन को कॉल करता है, तो जब भी इस फंक्शन को कॉल करता है तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास करता है। तो उन आर्ग्यूमेंट्स को पास करते टाइम वी हैव टू बी श्योर कि उनके लिए वो स्पेसेस क्रिएट हो। तो यानी कि मेरे को वो पैरामीटर्स यानी कि लोकल वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं। तो एक होता है आपका आइटम, ठीक है, ये वाला आर्ग्यूमेंट भेजता है, कॉमा, दूसरा इंडेक्स एंड तीसरा पूरा एरे ही। ठीक है, तो 3 आर्ग्यूमेंट्स ये देता है, आइटम का, इंडेक्स का और एरे का। तो अगर मैं एक एक करके इन तीनों को प्रिंट कर लूँ, आइटम को भी, इंडेक्स को भी और आपके एरे को भी, तो अब अगर मैं रन करूँ तो आप क्या देखेंगे, पहले आपका आइटम हुआ, तो ये है आपका पहला आइटम। ठीक है, विच इज़ एक्चुअली दिस ऑब्जेक्ट एंड देन उसके बाद क्या प्रिंट हुआ, इसका इंडेक्स, तो यहाँ पर इंडेक्स 0 एंड देन एरे यानी कि पूरा एरे। ठीक है, सेम दूसरी इटरेशन पे आपका आइटम प्रिंट हुआ, उसका इंडेक्स एंड देन होल एरे, और तीसरे आइटम पे उसका ऑब्जेक्ट, उसका इंडेक्स एंड होल एरे। ठीक है, सो दिस इज़ फॉर ईच, इट्स अ हाई ऑर्डर एरे मेथड और वी हैव टू पास अ कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, और ईच एंड एवरी इटरेशन पे आपका ये कॉल बैक फंक्शन को कॉल करता है और कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास करता है, और उन्हीं आर्ग्यूमेंट्स को यूज़ करके हम अपने वैल्यूज़ डिस्प्ले कराते हैं, या फॉर एग्जांपल आगे जाके कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे। एंड 3 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, इंडेक्स का, आइटम का, इंडेक्स का और आपके एरे का। ठीक है, और प्रिंट होते टाइम आप क्या देखोगे, आपका पूरा आइटम और उसका इंडेक्स एंड होल एरे। ठीक है, तो ठीक है, लेट्स डू वन थिंग, यही सेम चीज़ वापस से हम अपने प्री डिफाइंड फंक्शन में कर लेंगे। ठीक है, और एक काम करते हैं, इस सब को रिमूव करते हैं यहाँ से। ठीक है, फाइन, ओके, ठीक है। तो ये प्रिंट वैल था, तो अभी तक सिर्फ आइटम कर रहे थे, मैं और 2 पैरामीटर क्रिएट करता हूँ, इंडेक्स का और करता हूँ अपने एरे का। फाइन, तो ये मैंने बना दिया, और अब मैं इन तीनों को प्रिंट करूँगा, इंडेक्स को भी और एरे को भी। तो अब यही फंक्शन मैं पास करता हूँ किसमें, अपने फॉर ईच में। तो हर एक इटरेशन पे इस प्रिंट वैल फंक्शन को कॉल किया जाएगा और कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास किए जाएंगे। वो क्या होगा, आपका आइटम होगा, इंडेक्स होगा और एरे होगा। अब देखो, यूजुअली आप कुछ भी ले सकते हो, कोई भी नाम ले सकते हो, बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप ऐसे ही रखो कि आइटम, इंडेक्स और एरे, ताकि आपके काइंड ऑफ ईज के लिए बेहतर रहेगा कि ओके अभी आइटम प्रिंट हो रहा है, इफ़ आई वांट इंडेक्स देन एरे। ठीक है, इफ़ यू आर ओनली टेकिंग वन पैरामीटर, तो हमेशा इंडेक्स होता, आइटम आपको मिलेगा, 2 पैरामीटर लोगे तो आइटम प्लस इंडेक्स, और अगर 3 पैरामीटर लोगे तो आपको आइटम मिलता है, इंडेक्स मिलता है और एरे मिलता है। ठीक है, बट यूजुअली आप क्या देखोगे, वी ओनली वर्क विद आइटम्स, बट ये 2 पैरामीटर भी हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अब जब ये कॉल होगा फंक्शन, तो हर एक इटरेशन पे आपको आइटम मिलेगा, इंडेक्स मिलेगा और एरे मिलेगा एज अ होल। तो अगर मैं इसको प्रिंट कर लूँ,
तो आप देखेंगे सेम चीज़ जो हमने यहाँ पर किया था, एक कॉल बैक फंक्शन एनोनिमस फंक्शन लिखा था डायरेक्टली फॉर ईच के अंदर, सेम ही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है, बट दिस इज़ नॉट द वे, बस ये समझाने के लिए था, बट रादर हम अपना ये फंक्शन डायरेक्टली यहीं डिफाइन कर लेते हैं और फॉर ईच उस फंक्शन को हमेशा हर एक इटरेशन पे कॉल कर लेता है, ठीक है। सो फॉर ईच इज़ ओनली देयर फॉर व्हाट, लूपिंग, ठीक है, वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए। एंड रिएक्ट में इसको यूज़ किया जाता है लाइक एक एरे पे कुछ डेटा होगा, उस पर लूप लगाते हैं, देन बेस्ड ऑन दैट डेटा हम अपने काइंड ऑफ वैल्यूज़, उन जो वैल्यूज़ है उनसे कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, लेट्स रिमूव दिस, इन दो को रिमूव कर लेते हैं और ये दो पैरामीटर्स भी रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आइटम डॉट नेम कर लूँ, ठीक है, एंड नाउ आई विल री रन दिस स्क्रिप्ट अगेन, तो आप क्या देखोगे, हर एक ऑब्जेक्ट में से मेरे को उस यूज़र ऑब्जेक्ट का नेम मिल गया, ठीक है, मोहम्मद मुंतज़िर एंड मुंता, फाइन। तो यूजुअली ऐसे ही हम अपने इन हाई ऑर्डर एरे मेथड्स के साथ काम करते हैं। जैसा कि हमारे पास फॉर ईच है, वैसे भी और हमारे पास हाई ऑर्डर एरे मेथड्स हैं जिस पे हम कंडीशंस लगा सकते हैं टू फाइंड आउट लाइक कि किस इंडेक्स पे ये हमारा ऑब्जेक्ट है या ये हमारा एलिमेंट है, ठीक है, एंड वी कैन लाइक मैच सर्टन कंडीशंस, ठीक है। तो वन मोर हाई ऑर्डर मेथड इज़ फाइंड, ठीक है, एंड वी विल रिमूव दिस फंक्शन और हम अब सारा इसी के अंदर कर लेंगे, ठीक है। और फाइंड में हम यूजुअली एक कंडीशन लिखते हैं और अगर वो कंडीशन ट्रू हो गई किसी सर्टन इटरेशन पे, तो उस इटरेशन का वैल्यू आपको मिल जाता है, रिटर्न हो जाता है। तो व्हाट वी विल डू इज़ हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, लेट फाइंड वैल्यू यूज़र डॉट फाइंड, ठीक है, कॉल बैक फंक्शन लिख देते हैं अपना, तो आपने फंक्शन लिख दिया, पैरेंथेसिस बना लिए, ठीक है। अब आइटम ज़रूरी, क्योंकि कुछ इसको रिटर्न करना है, और वो आइटम क्या होगा, मेरे एरे में से जो कोई एलिमेंट होगा जो सर्टन कंडीशन को मैच होगा वो रिटर्न होगा, तो वो एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया जाता है। सो आई हैव टू बी श्योर कि वो आर्ग्यूमेंट को ग्रैब करने के लिए मेरे को ये पैरामीटर सेट करना ही करना है, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन बन गया एंड देन फंक्शन बॉडी। अब हम क्या करते हैं, अब हम लिखेंगे अपनी कंडीशन। तो इफ़ आइटम, नॉट इफ़ बट रादर डायरेक्टली लिखेंगे, काइंड ऑफ कंपैरिजन करेंगे, आइटम डॉट आई डी इज़ इक्वल टू लेट्स जस्ट से 2, ठीक है। तो आइटम डॉट आई डी अब हर एक इटरेशन हो जाएगी, ठीक है, हर एक इटरेशन में इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा, आइटम आर्ग्यूमेंट पास किया जाएगा, एंड देन जब वो अवेलेबल होगा तो अब मेरे को पता है वो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आइटम डॉट आई डी इज़ इक्वल टू 2, तो हर एक इटरेशन पे ये चेक होता जाएगा। अब किसी इटरेशन पे ये ट्रू हो गया तो देखेगा कि ये किस वैल्यू पे या किस इटरेशन पे ट्रू हुआ, और उस एलिमेंट को एज अ होल क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो अभी मैं इसको डायरेक्टली काइंड ऑफ कॉन्सोल लॉग करता हूँ और देखता हूँ क्या होगा, फाइंड वैल्यू, और यहाँ पर हम इसको रन कर लेते हैं, तो अनडिफाइंड, ठीक है। अब अनडिफाइंड इसलिए कि चलो मैंने ये तो कर लिया बट वैल्यू मैं रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, सो आई हैव टू रिटर्न दिस वैल्यू कि ओके ट्रू तो हो गया किसी इटरेशन पे, बट वो वैल्यू भी मिल गया, बट आई हैव टू रिटर्न दैट वैल्यू ताकि मैं उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करके डिस्प्ले कर सकूँ। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर सीधे से एक रिटर्न कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो रिटर्न कर लो वो आइटम जिसका ID इज़ इक्वल टू 2, तो वापस से नए इसे रन करते हैं, तो आप क्या देखोगे, पूरा ऑब्जेक्ट ही मिल गया जिसमें ID इज़ इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो ये जो फाइंड हमारा मेथड है, दिस इज़ ऑल्सो व्हाट, हाई ऑर्डर एरे मेथड, और इसमें हम अपनी कंडीशन लिखते हैं, ट्रू हो गया एंड देन रिटर्न दैट वैल्यू। अब यूजुअली होता क्या है, मैंने पूरा फंक्शन ही लिख दिया, फिर पैरेंथेसिस एंड देन रिटर्न। वी डोंट एक्चुअली डू इट लाइक दिस। इफ़ एक लाइन का काम है, इफ़ देयर इज़ मोर देन दैट,
तो फिर हमें पता है कि लाइन ब्रेक करनी है। बट इफ़ एक ही लाइन का काम है और एक ही लाइन में हमें कुछ रिटर्न कराना है, देन वी कैन यूज़ एरो फंक्शंस, ठीक है। तो रादर देन डिक्लेयरिंग दिस फंक्शन एज अ होल, हम इसको रिमूव कर लेते हैं। और एरे फंक्शंस होते क्या है, आपने डायरेक्टली पैरेंथेसिस स्टार्ट कर दिया, इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन साइन, फाइन। अब इस पैरेंथेसिस में क्या जाता है, आप किस वही पैरामीटर जैसे आप फंक्शंस में लेते हो, तो ये भी एक फंक्शन ही है, बट जो अभी हमने इससे वाला पहले वाला फंक्शन देखा था, ट्रेडिशनल फंक्शन रादर, उसमें हम पैरामीटर लेते हैं, तो इसमें भी लेंगे आइटम का। और रादर देन स्टार्टिंग द कर्ली ब्रैकेट्स और द फंक्शन बॉडी, हम डायरेक्टली इसके बाद क्या लिख देते हैं, अपनी कंडीशन। तो आइटम डॉट आई डी इज इक्वल टू 2, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये रिटर्न होगा और मुझे रिटर्न कीवर्ड लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज कि आई नो कि दिस इज़ अ वन लाइन थिंग। इफ़ इट इज़ मोर देन दैट, देन आई हैव टू बी श्योर कि मैं कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करूँ एंड कर्ली ब्रैकेट्स के बाद कहीं ना कहीं रिटर्न लिख दूँ, ठीक है। तो अब अगर मैं रन करूँ इसको, तो आपको डायरेक्टली वैल्यू आपका मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि ये कंडीशन जो चेक होगी, तो पहले रूप होगा, हर एक इटरेशन होगा, जिस इटरेशन पे ट्रू हो गया, देन उस वैल्यू को उठा के रिटर्न करके आप डायरेक्टली डिस्प्ले कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फाइंड मेथड, ठीक है। सेम वी हैव अनदर मेथड जिसे कहा जाता है फाइंड लास्ट इंडेक्स, या फाइंड इंडेक्स भी हम पहले यूज़ करके देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल फाइंड, हमने यहाँ लिख दिया इंडेक्स, ठीक है। सेम वही कंडीशन यूज़ होती है। तो आपको देखना है कि जैसे मैंने लिख दिया आइटम डॉट आई डी इज़ इक्वल टू 2, तो लूप होता जाएगा, हर एक इटरेशन होती जाएगी। तो जिस इटरेशन पे आइटम डॉट आई डी इज़ इक्वल टू 2 हुआ, ट्रू हो गया, और रिटर्न क्या होता है, आपको रिटर्न हो जाएगा कि उस एलिमेंट का इंडेक्स है क्या, ठीक है। तो रन करके देखते हैं, तो आपने क्या देखा, 2 मिल गया, ठीक है। तो ये है इसका इंडेक्स। तो अगर देखें एरे के हिसाब से, ये पहला एलिमेंट है, यानी कि 0, 1 एंड 2, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैं इस बीच वाले आईडी को, इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करता हूँ, और इसका और इस वाले ऑब्जेक्ट का आईडी सेम है, ठीक है। और मैं यहाँ आके एक काम करता हूँ, आइटम डॉट आई डी इज इक्वल टू 1 कर लेते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स किस पे है, ये 0 एंड ये 1, तो इंडेक्स 1 पे ये ऑब्जेक्ट है, और इसका मेरे को क्या इंडेक्स मिल गया, ठीक है। बट अगर हम देखेंगे तो हमारे पास एक्चुअली ऐसे 2 ऑब्जेक्ट्स हमारे एरे में अवेलेबल है, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। तो जैसे हमारे पास फाइंड इंडेक्स है, वैसे ही हमारे पास एक और चीज़ है जिसका नाम है फाइंड लास्ट इंडेक्स। तो ये आपको फाइंड करके देता है लास्ट इंडेक्स या लास्ट ऑक्यूरेंस उस सर्टन कंडीशन की, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ फाइंड लास्ट इंडेक्स और पास करता हूँ आइटम डॉट आई डी इज़ इक्वल टू 0, अब देखो ये फर्स्ट ऑक्यूरेंस है, ठीक है। तो इसको इग्नोर किया जाएगा अनलेस एंड अनटिल वी हैव लाइक सेम ऑब्जेक्ट्स इन एन एरे, ठीक है। तो इसको इग्नोर किया जाएगा, फिर आगे आगे बढ़ता जाएगा हर एक इटरेशन पे और चेक करेगा कि कहीं ये और अवेलेबल है। सो इफ़ देयर आर मल्टीपल सेम ऑब्जेक्ट्स इन एन एरे, तो ये आपको क्या करके देगा, लास्ट वाला फाइंड करके देगा और उसी का इंडेक्स आपके पास अवेलेबल होगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया आइटम डॉट आई डी इज़ इक्वल टू 1, और मेथड जो है वो क्या है आपका, फाइंड लास्ट इंडेक्स। तो ये रिटर्न करके क्या देता है आपको, लास्ट इंडेक्स। तो अगर मैं इसको रन कर दूँ, तो आपको क्या मिलेगा, 3। तो यानी कि 0, 1, 2 एंड 3, तो थर्ड इंडेक्स पे दिस इज़ द लास्ट ऑक्यूरेंस ऑफ दिस वेरी आईडी, ठीक है। क्योंकि मैंने आईडी पे कंडीशन लगाई है, आईडी डॉट आइटम डॉट आई डी इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। तो अभी तक जो हमने 2 चीज़ें देखी, लाइक हमारे हमारे फाइंड लास्ट इंडेक्स और फाइंड इंडेक्स, इसमें से सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न होता है। तो या तो पूरा एलिमेंट रिटर्न होगा या इंडेक्सेस रिटर्न होंगे। बट फॉर एग्जांपल आई वांट टू रिटर्न अ न्यू एरे, ठीक है, फिल्टर्ड एरे। जैसे कि मैं कुछ फ़िल्टर लगा रहा हूँ, कंडीशन लगा रहा हूँ, एंड बेस्ड ऑन दैट कि जो उस कंडीशन को मैच नहीं कर रहा है, तो उसको फ़िल्टर कर दो, अलग कर दो, ठीक है।
तो उसके लिए हमारे पास एक और हाई ऑर्डर मेथड है जिसे कहा जाता है फिल्टर। एंड रिमेंबर, फिल्टर हमेशा एक नया एरे रिटर्न करता है बेस्ड ऑन द कंडीशन। तो लेट्स जस्ट से हम इसको कमेंट कर लेते हैं और हमारे जो ये यूज़र्स एरे है इसमें 1 2 3 इसको कर लेते हैं सेट 4 एंड वी विल ऐड like 3 more 1 2 and 3 तो 4 5 6 and 7 ठीक है। तो अभी हमारे इस एरे में 7 ऑब्जेक्ट्स हैं, नॉट 7 मोर देन 7 0 1 8 ऑब्जेक्ट्स हैं ठीक है। एंड मैं अब कंडीशन लगाऊंगा कि इफ़ नॉट इफ़ आई रादर वांट ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स जिनका आईडी इज लेस देन 6 ठीक है। तो होगा क्या, एक नया एरे रिटर्न होगा और उसमें मेरे लिए वो सारे फिल्टर्ड काइंड ऑफ एलिमेंट्स होंगे जो मैंने कंडीशंस लगाई होंगी ठीक है। तो यूज़ करते हैं। फर्स्ट लेट्स क्रिएट दिस वेरिएबल लाइक लेट फिल्टर्ड एरे इज इक्वल टू एंड हम अपना यूज़र्स एरे लाते हैं डॉट फिल्टर ठीक है। एंड दिस इज़ ऑल्सो हाई ऑर्डर एरे मेथड। तो इसके अंदर भी मुझे क्या करना है, एक कॉल बैक फंक्शन लिखना है। तो मैं एक एरो फंक्शन ले लेता हूँ और इसमें अपना आइटम सेट करूँगा। तो हर एक फंक्शन रन पे इस आर्गुमेंट को पास किया जाएगा ठीक है। क्योंकि आई वांट ऑल दोज कंडीशन वाले एरेज, नॉट कंडीशन वाले एरेज बट रादर कंडीशन वाले ऑब्जेक्ट्स, एंड देन I want to store them inside an array and return them as filtered array। तो हमने यूज़र डॉट फिल्टर लिखा, अपना एरे फंक्शन स्टार्ट कर लिया, उसमें हमने पैरामीटर आइटम सेट कर दिया एंड देन इक्वल टू ग्रेटर देन साइन विच इज़ एक्चुअली अ वे ऑफ राइटिंग योर एरो फंक्शंस, यही एक तरीका है। एंड देन मैं अपनी कंडीशन सेट कर दूंगा कि जहाँ पर आइटम डॉट आई डी शुड बी लेस देन वॉट लाइक 5 ठीक है। ओके ऐसे रख देते हैं। तो फिल्टर्ड एरे यूज़र डॉट फिल्टर कॉल बैक फंक्शन, तो उसमें पैरामीटर है आइटम का। तो हर एक इटरेशन पे हमें आइटम मिलेंगे और उन पे कंडीशन चेक होगी, क्या इस आइटम का आईडी इज़ लेस देन 5 और इफ़ इट इज़ देन एक एरे बनाया जाएगा और इस आइटम को उस एरे में शिफ्ट करेंगे टिल सारी इटरेशन हो जाएगी एंड इवेंचुअली मेरे को एक एरे मिलेगा जिसमें ये सारे फिल्टर्ड ऑब्जेक्ट्स होंगे या जो भी मैंने कंडीशन लगाई होगी और जो भी एलिमेंट्स होंगे। तो अब अगर इसको रन करें फिर से तो आप क्या देखोगे, कुछ आया नहीं क्योंकि हमने अभी प्रिंट किया नहीं है। तो अगर हम कंसोल लॉग करते हैं हमारे फिल्टर्ड एरे को तो आप क्या देखोगे, हमें एक एरे रिटर्न होके मिलता है और इस एरे के अंदर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट्स हैं ठीक है। और इन ऑब्जेक्ट्स का जो आईडी है इट इज़ लेस देन व्हाट 5। तो ये क्या है, हमारे फिल्टर्ड ऑब्जेक्ट है। सो व्हाट अबाउट लाइक ओरिजिनल एरे, क्या इसमें कुछ हुआ होगा, देखते हैं। तो अगर मैं इसको यहीं रखता हूँ और यूज़र जो हमारे पास यूज़र्स एरे है इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो इधर पे मैं एक बीच में कंसोल लॉग लिखता हूँ स्पेस के लिए लाइक डैश फाइन। तो ये फिल्टर्ड है फाइन एंड दिस इज़ द ओरिजिनल वन। तो ओरिजिनल वन जैसा था वैसा ही हुआ, वैसा ही रहा ठीक है। कुछ चेंजेस नहीं थी, कुछ रिमूव नहीं किया, कुछ ऐड नहीं हुआ, बट रादर एक नया एरे रिटर्न हुआ है जिसमें हमारे पास फिल्टर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं बेस्ड ऑन द कंडीशन जो मैंने लिखी होगी ठीक है। तो इसके अंदर वो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका आईडी इज़ लेस देन 5 एंड रिमेंबर फिल्टर मेथड ऑलवेज रिटर्न अ न्यू एरे। ओके सो ये तो फिल्टर देखा हमने। व्हाट इफ़ आई वांट टू ट्रांसफॉर्म एन एरे। अब देखो अभी तक जितने भी हमने हाई ऑर्डर मेथड्स देखे लाइक फाइंड, फॉर ईच, फिल्टर, फाइंड इंडेक्स ऑफ, हर एक का अपना एक सर्टन पर्पस है। तो इफ़ यू वांट लाइक यूज़ कंडीशन एंड बेस्ड ऑन दैट कंडीशन यू वांट टू क्रिएट दिस न्यू एरे जिसमें लाइक आपके ऑब्जेक्ट्स हों या कोई भी डेटा हो
वो फिल्टर्ड हो या ऑन अ सर्टन कंडीशन रिटर्न हो, तो वी विल यूज़ फिल्टर. एंड इफ़ यू वांट टू जस्ट लाइक सिंपली लूप ओवर एन एरे, तो हम फॉर ईच यूज़ करेंगे. इफ़ यू वांट टू लाइक फाइंड अ स्पेसिफिक वैल्यू, तो फाइंड यूज़ करेंगे. ठीक है. अब देखो, जैसे अब एक और हमारा हाई ऑर्डर मेथड है जिसको मैप कहा जाता है. एंड मैप इज़ एक्चुअली यूज टू ट्रांसफॉर्म द होल एरे. ठीक है. एंड इट ऑलवेज रिटर्न्स अ न्यू एरे. तो आपके ओरिजिनल एरे पे कुछ होता नहीं है, बट एक नया एरे रिटर्न होता है जिसमें एक ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू होती है. ठीक है. तो लेट्स अंडरस्टैंड कि कैसे हम वो करेंगे. तो हम इस यूज़र ऑब्जेक्ट को रिमूव ही कर लेते हैं. ठीक है. हम एक नया नया एरे क्रिएट करते हैं. लेट नंबर्स इज इक्वल टू 1,2,3,4 and 5. ठीक है. नाउ आई वॉन्ट टू ट्रांसफॉर्म दिस. मैं क्या ट्रांसफॉर्म कराना चाहता हूँ कि एक नया एरे रिटर्न हो जिसमें इक्वल अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स हो, बट ये जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं इनको मल्टीप्लाई करो लाइक 2 से. ठीक है. तो आई वांट टू ट्रांसफॉर्म दिस होल एरे. तो आप क्या कर सकते हो, आप जो हमारा लेट न्यू नंबर, पहले एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं. लेट न्यू नंबर इज इक्वल टू नंबर्स जो एरे है डॉट मैप. फाइन. और ये भी हाई ऑर्डर है तो हमें इस पर भी एक कॉल बैक फंक्शन लिखना होगा. तो मैं एक एरो फंक्शन लिख देता हूँ. आइटम का पैरामीटर सेट कर लेते हैं. एंड हम लिखेंगे यहाँ पर कि आइटम इंटू 2. ठीक है. तो अब होगा क्या, हर एक इटरेशन पे आइटम को लिया जाएगा एक एक करके. तो 1 × 2 जो होगा वैल्यू, फिर 2 × 2 3, सो ऑन टिल द एंड. और इन सब को स्टोर किया जाएगा एक नए एरे में और वो रिटर्न होगा और वो मेरे इस वेरिएबल में सेव हो जाएगा. एंड नाउ इफ आई console log दिस न्यू नंबर वेरिएबल, तो आप क्या देखेंगे, एक नया एरे हमें मिला होगा ट्रांसफॉर्म्ड फुल, जिसमें हमारे पास 2 4 6 8 and 10. ठीक है. तो मल्टीप्लाई हो गया सबको 2 से. प्लस वी विल डू वन थिंग, हम ओरिजिनल एरे को भी प्रिंट करते हैं. तो ओरिजिनल एरे जैसा था वैसे का वैसा ही रहा, बट एक नया एरे हमारे पास मिल चुका है. ठीक है. सो लेट्स गो बैक टू दैट यूज़र एरे जो हमारे पास इससे पहले था. ठीक है. तो ये हमारा यूज़र एरे है. एंड व्हाट आई वांट टू डू इज़ आई वांट अ न्यू एरे जिसमें जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं और जो यूज़र के नेम है वो अपर केस हो जाए. तो एक नया एरे होना चाहिए, उसमें ये सारे ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, बट जो नेम है यूज़र्स के वो क्या होने चाहिए, अपर केस होने चाहिए. सो आई विल यूज़ मैप, क्योंकि मुझे ट्रांसफॉर्म करना है पूरा एरे ही. तो हम इस सब को रिमूव कर लेते हैं. एंड हम अपना वेरिएबल सेट करेंगे लाइक न्यू यूज़र. ठीक है. न्यू यूज़र्स इज़ इक्वल टू जो यूज़र्स एरे है डॉट मैप कॉल बैक फंक्शन. तो एरो फंक्शन ले रहा हूँ. आइटम पैरामीटर सेट करना है क्योंकि हर एक कॉल ऑफ दिस फंक्शन पे एक आर्गुमेंट पास किया जाएगा और वो आपका स्पेसिफिकली आपके क्या होते हैं, एरे के अंदर जो आइटम्स होते हैं वो पास किए जाते हैं एज एन आर्गुमेंट, और उनको ग्रैब करने के लिए आइटम में सेट कर रहा हूँ, मतलब ये आइटम पैरामीटर सेट कर रहा हूँ. मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए. ठीक है. ओके. देन आइटम जो हर एक ऑब्जेक्ट होगा डॉट नेम. ठीक है. तो कर दो डॉट टू अपर केस. फाइन. और ये मेथड है, सो पैरेंथेसिस बोलना नहीं है. एंड नाउ हम कंसोल लॉग करते हैं अपने न्यू यूज़र्स, जो ये न्यू यूज़र एरे बना होगा नया. ठीक है. क्योंकि मैप हमेशा एक नया एरे रिटर्न करता है जिसमें हमारे पास अंदर सारे एलिमेंट्स ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं. सो नाउ इफ़ आई री रन दिस अगेन, तो आप क्या देखेंगे, एक नया एरे मिला है. फाइन. और उसमें सिर्फ क्या देखेंगे आप, नंबर्स, सॉरी नेम्स. ठीक है. तो हर एक नेम को क्या किया गया है, अपर केस किया गया है. तो मैंने यही किया था, आइटम डॉट नेम डॉट टू अपर केस. तो हर एक वैल्यू में, हर एक ऑब्जेक्ट में गए जो नेम थे उनको अपर केस कर दिया है. ठीक है. अब देखिए, हमें तो सिर्फ नेम्स मिल रहे हैं. ठीक है. बट रादर पूरा ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है. उस ऑब्जेक्ट में से सिर्फ नेम को एक्सट्रैक्ट किया, उसको अपर केस किया और मेरे
एक ट्रांसफॉर्म्ड एरे जो मैप बना देता है एक नया एरे, उसमें पुश कर दिया। बट ये नहीं मैं चाहता, मैं चाहता हूँ कि पूरे ऑब्जेक्ट्स रहें और उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो नेम था वो अपर केस हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी हैव टू रिटर्न न्यू ऑब्जेक्ट्स विद द सेम आईडीज बट नेम शुड बी अपर केस। तो हम अब एक लाइन में ये हो नहीं सकता है, सो वी विल स्टार्ट आर कर्ली ब्रेकेट्स, ठीक है, एंड देन वी विल यूज़ रिटर्न, रिटर्न कीवर्ड, और रिटर्न क्या करना है, एक नया ऑब्जेक्ट। फाइन। तो अगर सिर्फ अभी यही करके प्रिंट करके देखते हैं क्या होता है, तो आपको एक एरे मिलेगा और उस एरे के अंदर हमारे पास एम्प्टी ऑब्जेक्ट्स हैं, और ये जो एम्प्टी ऑब्जेक्ट्स हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इक्वल टू द अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स वी हैव इन आवर यूज़र एरे। ठीक है, क्योंकि इटरेशन हो रही है, हर एक आइटम पे इटरेशन हो रहा है, और एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है इक्वल टू द साइज ऑफ द एलिमेंट्स वी हैव इन एन एरे। फाइन। But what I want to do is return the same array, return the same objects with uppercase name. तो हमने ये empty object बना दिया, और अब हम इसमें की डिफाइन करेंगे, पहली किसकी, id की, एंड id शुड बी id डॉट item डॉट id। ठीक है, item डॉट id। तो जो id पहला होगा, जो की बनाई हमने इस नए ऑब्जेक्ट का, इसका जो id होगा इट विल बी इक्वल टू item डॉट id, क्योंकि हर एक इटरेशन होगी, एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो उस ऑब्जेक्ट में से आईडी को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा और वो इस नए ऑब्जेक्ट में सेट कर देंगे। ठीक है, तो इट्स लाइक आई एम क्लोनिंग बट काइंड ऑफ चेंजिंग द नेम फ्रॉम लोअर केसेस टू अपर केस, एंड देन कॉमा, फिर नेम सेट कर देंगे, नेम इज़ द की। तो हमारे पास आइटम है डॉट नेम डॉट टू अपर केस एंड पैरेंथेसिस। फाइन। तो अब क्या होगा, एग्जैक्टली जैसे यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें डिफाइन की थी वही सारी चीज़ें मिलेंगी, बट जो भी ऑब्जेक्ट्स में नेम यूज़ हुए थे अब वो अपर केस होंगे। तो अगर मैं रन कर दूँ तो एग्जैक्टली सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही मिलेंगी, बट नेम्स आर नाउ अपर केस। तो ये पूरा एरे ही ट्रांसफॉर्म हो गया विद द हेल्प ऑफ व्हाट, आर मैप। सो व्हेन एवर वी वांट टू ट्रांसफॉर्म द होल एरे, तो हम अपना मैप यूज़ करते हैं। वेन एवर वी वॉन्ट टू फिल्टर समथिंग तो फिल्टर यूज़ करेंगे, वेन एवर वी वॉन्ट टू फाइंड समथिंग तो फाइंड मेथड यूज़ करेंगे, एंड वेन एवर वी वॉन्ट टू फाइंड द इंडेक्स देन हम अपना फाइंड इंडेक्स मेथड यूज़ करेंगे, एंड दे ऑल आर व्हाट, हाई ऑर्डर एरे मेथड्स। ठीक है, एंड नाउ वी हैव अनदर एरे मेथड जिसे हम कहते हैं रिड्यूस। ठीक है, एंड रिड्यूस का काम क्या होता है, इट्स लाइक वी मेनली यूज़ इट टू कैलकुलेट समथिंग। ठीक है, वन सिंगल वैल्यू, लाइक हमारे पास एरे है, ठीक है, इस एरे में हमारे पास 10 वैल्यूज़ है, तो आई वांट टू सम ऑल दीज वैल्यूज़ एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू, तो तब हम अपना क्या यूज़ करते हैं, रिड्यूस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि रिड्यूस है क्या। अब देखिए, मेनली जो मैप, फिल्टर और रिड्यूस है बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, फॉर ईच भी हम यूज़ करते हैं, बट ये जो तीन है बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं हमारे एरेज के साथ, तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो मैप द ट्रांसफॉर्मर, जैसा कि मैंने कहा, creates a new array by applying a function to every element in the original array. It's like a factory assembly line where every item gets a specific upgrade. ठीक है, तो ये क्या करता है, पूरे एरे को ही अपग्रेड करता है, एंड देन इवेंचुअली एक नया एरे मिलता है जिसमें वो सारे एलिमेंट्स अपग्रेडेड होते हैं। ठीक है, सेम लेंथ एज द ओरिजिनल एरे। यूज केस क्या है, चेंजिंग द फॉर्मेट और वैल्यू ऑफ आइटम्स, फॉर एग्जाम्पल डबलिंग नंबर, और जैसा कि हमने देखा अभी अपर केस। ठीक है, एंड फिल्टर, and filter creates a new array containing only the elements that passes a specific test, जैसा कि हमने किया था, item डॉट आई डी शुड बी लेस देन 5। तो जितने भी हमारे पास वो ऑब्जेक्ट्स थे जिनमें आई डी लेस देन 5 था, उनको फिल्टर करके एक नए एरे में सेट कर दिया गया। इफ़ द फंक्शन रिटर्न्स ट्रू द आइटम स्टेज, इफ फॉल्स इट्स गॉन। ठीक है, इट्स नॉट लाइक इसको रिमूव किया जाता है ओरिजिनल हमारे ओरिजिनल एरे में से, बट रादर उस कंडीशन जो उस फंक्शन में इटरेशंस होती है उनको निकाल के एक नए एरे में सेट किया जाता है। टिपिकली शॉर्टर देन द ओरिजिनल एरे, रिमूविंग अनवांटेड डेटा और सर्चिंग। तो यूज़ केस इसका यही है। एंड देन वी हैव दिस रिड्यूस, जिसको ब्लेंडर इसने लिखा है। रिड्यूस इज़ द मोस्ट पावरफुल एंड वर्सेटाइल। It takes all the elements in an array and reduces them down to a single value like a sum, an object or a string. ठीक है,
इट यूजेज एन एक्यूमुलेटर, ठीक है, इसमें एक एक्यूमुलेटर एक एक्स्ट्रा पैरामीटर होता है, द करंट टोटल एंड द करंट वैल्यू, यूज केस टोटल एवरेजेस और ग्रुपिंग डेटा। फाइन, तो देखते हैं होता क्या है। अब देखिए, जैसे कि एक एरे यहाँ पर डिफाइन किया गया है, कॉन्स्ट कार्ट इज इक्वल टू एरे 5, 15 एंड 10, एंड वी वांट टू काइंड ऑफ टोटल देम ऑल, कि इन टोटल इनका सम क्या होगा। तो हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है, लेट कॉन्स्ट टोटल इज इक्वल टू कार्ट डॉट रिड्यूस, एक एरो फंक्शन बनाया है, और इस एरो फंक्शन में दो पैरामीटर सेट किए हैं, एक्यूमुलेटर एंड करंट। फाइन, और रिटर्न क्या कर रहा है, एक्यूमुलेटर प्लस करंट, और इवेंचुअली एंड पे क्या दिया है, ज़ीरो। तो जो हमने इससे पहले वाले अपने मेथड्स देखे थे उसमें हम एंड पे कुछ ऐसे ज़ीरो सेट नहीं करते, तो इसमें हम ये सेट करते हैं, तो समझते हैं होगा क्या। तो इसको कॉपी कर देते हैं और यहाँ पर अपने कोड में जाते हैं। अब देखिए, एक्यूमुलेटर एंड करंट। अब देखिए, अब जो ये ज़ीरो यहाँ पर है ना, दिस इज़ एक्चुअली द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ व्हाट, एक्यूमुलेटर, ठीक है। और करंट में क्या होता है, करंट लूप चल रहा है और लूप में पास किया जाता है आइटम, जो आपके एरे होता है उसका पहला एलिमेंट, ठीक है। तो 0 + 5 तो यहाँ पर सेट हो जाएगा, ठीक है। तो जो 0 + 5 होता है वो वैल्यू आ जाएगा, एंड देन उस 5 को सेट किया जाता है किसमें, एक्यूमुलेटर में, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू 0 होता है, और फिर जब ये सेट हो जाता है यानी कि 0 + 5, तो फिर जो रिजल्ट बनता है उसको एक्यूमुलेटर में सेट किया जाता है, एंड देन एक्यूमुलेटर प्लस करंट। सो द नेक्स्ट इटरेशन पे क्या होगा, 5 + 15, ठीक है, फिर उसका टोटल हो जाता है, फिर उसको सेट किया जाता है एक्यूमुलेटर पे, और फिर उस 5 + 15 का जो वैल्यू होगा, ठीक है, तो यानी कि 20 + 10, तो इवेंचुअली आपको क्या मिलता है, 30, ठीक है। तो अगर रन करके देखते हैं क्या हो रहा है, सॉरी, इसको टोटल को कंसोल लॉग करते हैं, टोटल, तो हमें क्या मिला, 30 मिला, ठीक है। एक बार और रिपीट करते हैं, ये हमारा एरे है, इस एरे में हमारे पास 3 वैल्यूज़ है, 5, 15 एंड 10, और मुझे इनको सम करना है। तो आई विल यूज़ माई रिड्यूस मेथड, तो मैं इसको हटा देता हूँ सबको यहाँ पर, ठीक है। तो हम करते हैं कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू कार्ट, ठीक है, डॉट रिड्यूस, ठीक है। अब ये जो रिड्यूस है ये भी क्या है, हमारा हाई ऑर्डर मेथड है, तो इसमें भी एक कॉल बैक फंक्शन लेना ही लेना होता है। तो मैंने कॉल बैक फंक्शन लिया, एरो फंक्शन क्रिएट किया, एरो के इज इक्वल टू ग्रेटर देन साइन एंड कर्ली ब्रेकेट्स, ठीक है। वैसे कर्ली ब्रेकेट्स लेने की ज़रूरत है नहीं, वी कैन डू इट विदाउट दिस एज वेल, तो फिलहाल के लिए हमने कर्ली ब्रेकेट्स ले लिए, ठीक है। तो इसमें हम दो पैरामीटर सेट कर देते हैं, एक एक्यूमुलेटर, ठीक है, और दूसरा करंट वैल्यू। अब आप ऐसे भी ले सकते हो ACC CURR, तो इससे पहले अगर आपने देखा प्रॉपरली एक्यूमुलेटर करंट वैल्यू लिया था, एज अ होल डिस्क्रिप्टिव लिखा था, वही अच्छी प्रैक्टिस है, बट ऐसे भी ले सकते हैं, एक्यूमुलेटर एंड करंट वैल्यू, फाइन। और मैं यहाँ रिटर्न करूँगा किसको, एक्यूमुलेटर प्लस करंट वैल्यू। अब देखिए, एक्यूमुलेटर जो ये हमारा एक पैरामीटर यहाँ सेट हुआ है, हम इसको एक इनिशियल वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। और वो कहाँ से दे देते हैं, जब आपने अपना ये फंक्शन लिखा, जो इसके यहाँ पर कर्ली ब्रेकेट्स है, इसके एंड पे आप कॉमा मार के 0 लिख देते हो। सो नाउ अगर आप यहाँ पर देखोगे सजेशन भी आते हैं, पॉप ओवर भी आ गया कि इनिशियल वैल्यू, और ये जो इनिशियल वैल्यू सेट होता है ये किसका होता है, एक्यूमुलेटर का होता है। सो नाउ जब मैं ये रन करूँगा तो रिड्यूस जो हमारा हाई ऑर्डर मेथड है इस फंक्शन को कॉल करेगा और दो पैरामीटर पास करेगा, एक्चुअली एक पास करेगा करंट वैल्यू का, और एक्यूमुलेटर का वैल्यू कहाँ से आ रहा है, इस 0 से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, रिटर्न होगा 0 + 5, ठीक है, वो रिटर्न हो गया, तो वो क्या बनेगा, 5 ही बनेगा। एंड देन जो वो वैल्यू रिटर्न हुआ उसको सेव किया जाता है नेक्स्ट इटरेशन के एक्यूमुलेटर में, ठीक है। सो नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू, यानी कि 5 + 15,
वो क्या बन जाएगा 20, और जो वो 20 होगा उसको सेव किया जाएगा और कहाँ पास किया जाएगा एक्यूमुलेटर में, और जो नेक्स्ट इटरेशन में वैल्यू आएगा 10 का, तो यहाँ पर क्या होगा ACC प्लस 10, ठीक है। तो ओरिजिनल एक्यूमुलेटर क्या था 20 प्लस 10, तो आप क्या कॉन्सोल लॉग में देखोगे, आपको यहाँ पर सॉरी रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलेगा आपका 30, ठीक है। बट व्हाट इफ आई रिमूव दिस 0, ठीक है, मैंने रिमूव कर दिया, और अब रन करके देखते हैं क्या होगा। तो अभी भी क्या मिल रहा है आपको 30 ही मिल रहा है, ठीक है। एक सेकेंड, यस, तो अभी भी क्या मिल रहा है 30 मिल रहा है। तो अगर आप ज़ीरो भूल जाते हो यहाँ पर इनिशियल वैल्यू, या नॉट ज़ीरो, इनिशियल वैल्यू सेट करना भूल जाते हो, तो ये ऑटोमेटिकली ज़ीरो ही सेट कर देता है, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पर इनिशियल वैल्यू सेट कर दूँ लाइक 5, ठीक है, तो अब क्या होगा, एक्यूमुलेटर का जो इनिशियल वैल्यू रहेगा वो रहेगा 5, और जो करंट वैल्यू होगी पहली इटरेशन की वो 5 रहेगी, तो यानी कि क्या बनेगा 10। सो नेक्स्ट इटरेशन पे 10 प्लस 15 25, एंड देन 25 प्लस 10 35। तो अभी आप क्या देखोगे 35 हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप अपने काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक इनिशियल वैल्यू सेट कर सकते हो। ज़ीरो रखना है, अगर लाइक सम करना है तो ज़ीरो ले लो, अगर भूल भी जाते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो ही सेट कर देता है। बट समटाइम्स यू वांट टू लाइक सेट अ इनिशियल वैल्यू ऑफ 10, तो वो भी हम सेट कर सकते हैं अपने रिड्यूस के साथ, ठीक है। तो ये थे कुछ हमारे हाई ऑर्डर एरे मेथड्स जो हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने एरेज के साथ, और आगे जाके जब हम रिएक्ट पे काम करेंगे तो वी विल काइंड ऑफ यूज़ देम ईच एंड एवरी टाइम। सो फॉर एग्जांपल हमें कोई लिस्ट बनानी है, वी हैव दिस यूज़र ऑब्जेक्ट, ठीक है, यूज़र एरे, और उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट मेरे को एक कार्ड्स बनाना है, स्पेसिफिक कार्ड बनाना है जहाँ पर यूज़र की इमेज होगा, लाइक उसका नेम एंड एड्रेस। तो वहाँ पर मैं यही लूप्स ही यूज़ करता हूँ, बहुत ज़्यादा काम आसान हो जाता है हमारा उन कंपोनेंट्स को क्रिएट करने में, ठीक है। सो दीज वर सम हाई ऑर्डर एरे मेथड्स, एंड देयर आर अदर्स एज वेल, बट अभी के लिए फ़िलहाल के लिए इतना हमारे लिए काफ़ी है। वी कैन डू चेनिंग एज वेल, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ कॉन्स्ट ले लूँ, कॉन्स्ट नंबर्स इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 and 6, fine, and let result is equal to, तो हम क्या करेंगे, हम चेनिंग करेंगे। हम पहले अपना फिल्टर यूज़ करेंगे, देन मैप यूज़ करेंगे, एंड देन इवेंचुअली हम अपना रिड्यूस यूज़ करेंगे एक साथ, ठीक है। तो हम लिखेंगे नंबर्स डॉट फिल्टर, फाइन, और फिल्टर में क्या करेंगे हम, आप यूजुअली ऐसे ब्रेक भी कर सकते हो लाइन, ठीक है, ताकि काइंड ऑफ कोड क्लीन रहे। तो इट्स वन एंड द सेम थिंग, आप ऐसे करो या ऐसे करो, एक ही बात है, आप एक ही लाइन में सारा कर सकते हो, बट इट्स बेटर टू ब्रेक इट डाउन ताकि आपकी रीडेबिलिटी बनती रहे, और बाकी डेवलपर्स भी थोड़ा अच्छी तरह समझ पाए कि आपने क्या लिखा है, ठीक है। तो व्हाट आई वांट टू फिल्टर इज़, एक पहले कॉल बैक फंक्शन ज़रूरी, आइटम, ठीक है, एंड आई वांट टू फिल्टर वो सारे आइटम या वो सारे नंबर्स जो इवन है। तो हम क्या करेंगे, आइटम mod 2 इज़ इक्वल टू 0। तो ये क्या होता है, रिमाइंडर जो रहेगा, जो रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 0, मतलब जो आइटम होगा, फॉर एग्जांपल 1 डिवाइडेड बाई 2 अगर इज़ इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो उसको फिल्टर कर दो, यानी कि इस नए एरे में पुश कर दो, और अगर नहीं है तो मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट इटरेशन, फाइन, डन। तो डॉट फिर हम कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म। तो पहले अगर यही प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है, रिजल्ट को ही प्रिंट करके देखते हैं, तो हमें क्या मिल गया, एरे जो इवन नंबर है 2, 4 एंड 6, फाइन। एंड नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू मल्टीप्लाई देम विद 10। तो हम क्या करेंगे, अगर ऐसे कर रहे हो तो मेक श्योर कि यहाँ सेमीकोलन ना लगाओ, ठीक है,
डायरेक्टली नेक्स्ट लाइन पे आके डॉट ऐड कर दो, तो उसको चेनिंग कहते हैं, डॉट डॉट डॉट, जो हम आगे प्रोमिसेस के साथ भी यूज़ करेंगे, जो हम पढ़ेंगे। तो ये एक चेनिंग हो गई, ये दूसरी चेनिंग है। डॉट हम अपना मैप यूज़ करेंगे, आई वांट टू ट्रांसफॉर्म दिस होल। अब देखो यहाँ पर एक नया एरे रिटर्न हो रहा है जिसमें ये वैल्यूज़ है, ठीक है। एंड देन डायरेक्टली जो वो रिटर्न होगा उस पर मैं डायरेक्टली मैप यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, कोई मसला है नहीं। तो इसको हम चेनिंग कहते हैं। तो इसके अंदर भी हमारा एक कॉल बैक फंक्शन होगा आइटम का, हमने एरो फंक्शन बनाया, और आइटम को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है हमें किससे, 10 से, तो ये भी रिटर्न हो जाएगा। तो हम इसको भी डायरेक्टली कॉन्सोल लॉग करके देखते हैं क्या मिलता है। तो हमें क्या मिला, 20, 40 एंड 60। तो पहले फ़िल्टर हुआ, ठीक है, फ़िल्टर एरे मिल गया, एंड देन डायरेक्टली मैं चेनिंग कर रहा हूँ और एंड पे क्या कर रहा हूँ, मैप कर रहा हूँ, तो सीधी सी बात है ट्रांसफॉर्म हो जाएगा सब कुछ। तो 20, 40 एंड 60, फाइन। एंड देन वंस अगेन मैं एक चेनिंग करूँगा और रिड्यूस यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ये भी कॉल बैक फंक्शन, आइटम पैरामीटर सेट कर लिया। एंड व्हाट आई विल डू इज़, आइटम काफ़ी नहीं है, ठीक है, आई हैव टू क्रिएट दैट एक्यूमुलेटर एंड करंट वैल्यू। तो मैं इधर एक्यूमुलेटर कॉमा करंट वैल्यू ले सकता हूँ। एंड देन व्हाट आई विल डू इज़ एक्यूमुलेटर प्लस करंट वैल्यू को ऐड कर दो। अब देखो जैसा कि मैंने कहा कि मैं एक लाइन में भी कर सकता हूँ, और अगर मैंने इनिशियल वैल्यू सेट नहीं किया तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 पे ही रहता है। तो अब अगर कॉन्सोल लॉग करके देखते हैं क्या होगा, तो हमें मिलेगा 120। तो 60 + 40 + 20 इज़ इक्वल टू 120। तो ये सारी चीज़ें मैं एक साथ भी कर सकता हूँ, इवेंचुअली एक वैल्यू मेरे को मिल गया। तो इसे हम चेनिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ मेथड्स। तो अगर आप खुद भी और कुछ मेथड्स देखना चाहते हो तो आप काइंड ऑफ गूगल कर सकते हो, जेमिनी पे जा सकते हो, पूछ सकते हो उसको कि गिव मी ऑल द यूज़फुल मेथड्स, and then you can try them one by one on your own. So in the next class we will move forward with DOM यानी कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, कि कैसे हम अपने HTML में अपने JS को इंजेक्ट कर सकते हैं, how we can create elements with JS, how we can add interactivity with our JS to our HTML, ठीक है। So see you in the next class.